Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड USUI रेकी हीलिंग मास्टर हूँ. आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूर्णिमा के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो कमिंग पूर्णिमा है, जो कि 17 जनवरी 2022 का न्यू ईयर का फर्स्ट पूर्णिमा है, जो कि कैंसर में है. ठीक है, कैंसर में है ये पूर्णिमा में, तो एक नई शुरुआत हो रही है हमारी ये न्यू ईयर की. तो इस टाइम पे, इस पूर्णिमा में, यानी कि फुल मून में, कैंसर फुल मून में हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए ताकि आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं. एंड अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो को वापस से आप रिपीट करके देख सकते हैं, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए रहेंगी. अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वापस से वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी जो हम ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट फुल मून में हम रिलीज़ करने वाले हैं. ठीक है, हम ट्राई करेंगे हमारे में से जो भी हमें जो चीज़ सर्व नहीं करे, वो चीज़ की रिलीजिंग. ठीक है, वो चीज़ हम जब रिलीज़ करेंगे तब हमारे जो न्यू ईयर है वो बहुत बेहतरीन जाएगा, क्योंकि कैंसर में हमें रिलीज़ करना होता है, क्योंकि हमारी वो इमोशंस होती हैं उसमें. ठीक है, तो जैसे कि ये जो फुल मून है ये हमारे कैंसर में है एंड जनवरी न्यू ईयर का फर्स्ट फुल मून है, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमें करना है. एंड उसके लिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा जो भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ. पहला आप लिखें, आपको ऑरा क्लींजिंग करनी होगी. ठीक है, हमारी जो ऑरा है उसे क्लेंस करना होगा. सेकंड, आपको पेन एंड पेपर लगेगा. थर्ड, आपको एक बॉल में आपको पानी लेना होगा. ठीक है, थोड़ा पानी, ज़्यादा नहीं. एंड आपको एक कैंडल लगेगा, कैंडल एंड एक लाइटर. अगर आप कैंडल ना यूज़ करना चाहें तो भी आप उसे स्किप कर सकते हैं. आपके पास लाइटर है, कोई बात नहीं, आप लाइटर को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हो गया, हमें मेडिटेशन करना है. एंड जो लास्ट है वो है एक ब्लैंकेट, क्योंकि अभी ठंडी का समय चल रहा है ना. तो एक ब्लैंकेट ले लीजिएगा ताकि आप अपने आप को ज़्यादा कोल्ड में ना रखें, आप अपने आपको हीट दे. एंड उसके लिए आप ब्लैंकेट ले सकते हैं, या अगर आप इस तरीके से जैकेट वगैरह पहन सकते हैं तो आप वो भी आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे दिन में, यानी कि 17 जनवरी 2022 को जो हमारी फुल मून आ रही है, हमें उस दिन क्या क्या परफॉर्मेंस करना है, क्या क्या परफॉर्म करना है, हमारा फुल मून रिचुअल क्या होना चाहिए. ठीक है, तो पहला, जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया, वो है हमारा ऑरा क्लींजिंग. ठीक है, हमारी क्लिनजिंग करना. तो क्लिनजिंग आप कैसे भी कर सकते हैं. अगर आपके पास आपके क्रिस्टल्स है, आप उससे भी अपने आप को क्लिनज कर सकते हैं. ठीक, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पिंक सॉल्ट बाथ ज़रूर करें. उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने दे रखी है, आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं. और उसके बाद पिंक सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, उससे आपकी खुद की क्लिनजिंग होगी, आपकी ऑरा की भी क्लिनजिंग होगी. ठीक है, तो आप सॉल्ट बाथ लें पूर्णमासी के दिन, यानी कि 17 जनवरी को. 17 जनवरी को अगर नहीं आप कर पाते हैं, ठीक है, अगर आप बिजी हैं, आप कहीं बाहर है, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो पूर्णिमा का इफेक्ट 2 दिनों तक रहता है. आप 2 दिनों के अंदर, 2 दिनों के भीतर आप कर सकते हैं. ठीक है, एंड मैं रेकी सेशंस ले रही हूँ पूर्णिमा के अच्छे इफेक्ट के लिए. अगर आप चाहें तो आप रेकी हीलिंग के वर्कशॉप्स जो हैं, मेरी जो सेशंस है, आप उसे बुक कर सकते हैं. एंड डिस्टेंस हीलिंग अपने लिए बुक कर सकते हैं. ठीक है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. अगर आपको रेकी हीलिंग चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए एंड कोऑर्डिनेट कीजिए. आपको जो भी प्रकार के आपको हीलिंग चाहिए, फुल मून एक बहुत अच्छा एनर्जी वर्क होगा. अगर आप रेकी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा रेकी में एनर्जी यूनिवर्सल पावर होती है. तो अगर आपको अपनी चक्रास बैलेंस करना है, या कोई भी चीज़ के लिए आपको हीलिंग चाहिए, करियर हीलिंग चाहिए, या आपके फाइनेंस हीलिंग चाहिए, या रिलेशनशिप्स हीलिंग चाहिए, आप उसके लिए हीलिंग को बुक कर सकते हैं. पूर्णिमा बहुत अच्छा समय है हीलिंग के लिए. ठीक है, बहुत एनर्जी बहुत सुपर्ब होती है उस टाइम पे. तो आप उसकी जो हीलिंग है, हीलिंग सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा, पहला तो ऑरा क्लींजिंग हो गया, जिसमें हम बात करेंगे पिंक सॉल्ट बाथ. सेकंड जो है, आपको पेन एंड पेपर लेना है. ठीक है, सेकंड में पेन और पेपर लेना है. पेन लीजिए, पेपर पे आपको कौन से चीज़ें आपको रिलीज करनी है, उस चीज़ों के बारे में लिखिए. ठीक है, चाहे वो आपका
फियर हो गया, आपको कोई चीज़ की फियर है, आप वो रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के पीछे डेस्परेट हैं एंड वो आपको लेट गो करना है, तो वो ये एक रिलीजिंग है, ठीक है, तो आप वो उसे रिलीज़ कर सकते हैं। कोई एक एनर्जी है जिस पे आप एनर्जी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं एंड बैक में, ठीक है, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि इस एनर्जी को भी मुझे रिलीज़ करना है, आप उस एनर्जी को भी रिलीज़ कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है, क्योंकि देखो ये न्यू ईयर है, ठीक है, अगर आप न्यू ईयर में ही ये सारी चीज़ों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो पूरा साल वैसा ही जाएगा। तो क्यों ना आप ये फुल मून में ये डिसाइड कर ले कि कौन सी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, चाहे वो आपका फियर हो, आप कोई एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं वो हो, चाहे आप अपने प्रति कोई गिल्ट में है, कोई भी गिल्ट, ठीक है, इंसान को अपने लिए भी गिल्ट होता है, तो कोई भी गिल्ट अगर आपको अपने लिए है वो भी आप रिलीज कर सकते हैं, दैट आई एम फॉरगिविंग माई सेल्फ, ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए। तो बोलने का ये मतलब है, आपको कोई भी चीज़ अगर रिलीज़ करनी है आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं एंड वही चीज़ 10 चीज़ ऐसे सोचो जिसमें जो चीज़ आपको रिलीज़ करनी है, ठीक है, अपने आप को पीस में रखो, अपने आप को हल्का रखो। जब तक ये सारी भावनाएं आप अपने अंदर भी अपने भीतर रखोगे, उतना आपको बेचैनी होगी, उतना आप पीस में नहीं रहोगे, उतना आप काम नहीं होंगे। तो जब भी आप रिलीज़ करते हैं जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अगर वो आपके मन में वो घर कर गया, ठीक है, उस चीज़ को रिलीज़ करो। कोई सिचुएशन आपकी कंट्रोल में नहीं है एंड आप उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसे रिलीज़ करो। कोई चीज़ के पीछे आप डेस्परेट हो कि नहीं मुझे ये चाहिए, उसे रिलीज़ करो। किसी को आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि रिटर्न में भी मुझे उतना ही प्यार मिले, हर इंसान ऐसा नहीं होता। उस समय भी आपको उसे रिलीज़ करना है, ठीक है, आप अपना काम करो एंड सामने वाले को छोड़ दो, वो अपना काम खुद करेगा। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना प्यार दे रहे हैं, जितना आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उतना आपको रिसीव नहीं हो रहा है, एक लिमिट रख दो कि इसके आगे मुझे और प्यार नहीं देना, इसके आगे मुझे और ज़्यादा उनके पीछे नहीं दौड़ना, ठीक है। जहाँ पर गिव एंड टेक हो रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना दे रही हूँ उतना मुझे रिसीव नहीं हो रहा है, स्टॉप दैट, ठीक है, उसे स्टॉप कर दो वहाँ पर एंड उसे रिलीज़ कर दो। जो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 100% दे रहे हैं एंड आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, रिलीज़ दैट, ठीक है, आपको वो रिलीज़ करना है। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ आपको रिलीज़ करना है, चाहे वो आपकी एंगर इश्यूज़ हो या जितना अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करनी है। तो एक पेन एंड पेपर में 10 ऐसे चीज़ें लिखो, 10 ऐसे चीज़ें लिखो जो आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। अपने आप को काम रखो, जितना आपका मन साफ हो जाएगा उतना आप पीस में रहेंगे, उतना आप हैप्पी रहेंगे, उतना आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। तो ये फुल मून के दिन ज़रूर करना, क्योंकि फुल मून के टाइम पे हम रिलीज़ बहुत अच्छे से करते हैं एंड वो एनर्जी ही ऐसी होती है कि फुल मून जो है ना, वो ये फेमिनाइन एनर्जी होती है। एंड मेरे चैनल में बहुत से लोग फेमिनाइन हैं, जो लेडीज़ लोग हैं वो ही मेरे चैनल्स को देखते हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। सो आप ऐसे 10 चीज़ें लिखें एंड देखिए, जब आप लिखेंगे ना, आप इस तरीके से लिखिए एंड लास्ट में लिखिए कि मैं चूज़ कर रही हूँ कि मैं ये चीज़ को रिलीज़ कर रही हूँ। आपके हर एक सेंटेंस के लास्ट में यही चीज़ होनी चाहिए कि मैं इसे रिलीज़ कर रही हूँ। चाहे वो आपकी फियर हो, लिखो मैं मेरा जो फियर है, कोई भी चीज़ के लिए आपका जो फियर है, आगे लिखो मैं इसे रिलीज़ कर रही हूँ, ठीक है। जो भी इंसान है, जो अगर कोई है, जो भी इंसान, उनका नाम लिखो, इनकी जो एनर्जी है, मैं इसे रिलीज़ कर रही हूँ, ठीक है। आई चोज टू रिलीज दिस। लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, जो भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे आप वही लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। थर्ड आपको क्या करना है, वो जो आपने पेपर एंड पेन में लिखा है, आपकी पूरी एनर्जी आ गई उसमें रिलीज़ करने के लिए। जब भी आप लिख रहे हैं एकदम ध्यान से लिख रहे हैं एंड आपकी जो भी एनर्जी है वो एनर्जी उस पेपर में आ गई है, ठीक है। जैसे ही वो पेपर में आ गई है, अब आप क्या करेंगे, आप अपना जो कैंडल है, ठीक है, वो कैंडल को लाइट करेंगे, कैंडल को जलाएंगे। कैंडल को जलाने के बाद आप वो जो पेपर है उस पेपर को जलाएंगे। अब संभाल के जलाइएगा, क्योंकि वो पूरा पेपर जलना नहीं चाहिए,
वो जो पूरा पेपर है उसे जलना नहीं है, थोड़ा जलाना है, ठीक है। चाहे वो आधा हो, पूरा नहीं जले, थोड़ा सा भी बचा रहेगा चलेगा, उसे पूरा नहीं जलाना है, थोड़ा जलाना है, या आधा आप जला सकते हैं, उसे आधा जलाना है। एंड उसके बाद जो वो बॉल है, जिसमें जो बॉल में आपने पानी भर रखा है, पानी रखा है, वो पानी कैसा भी हो, टैप रनिंग टैप का भी पानी हो सकता है, मून वाटर भी हो सकता है, आपको जो वाटर लेना है, आप गंगा जल यूज़ करना चाहते हैं गंगा जल का यूज़ कीजिए। वो वाटर में वो जो आधा जला हुआ जो पेपर है जो आपने लिखा है, जिसमें आपकी एनर्जी है, वो आपको इस बॉल में रख देना है। इस तरीके से रखना है कि उसमें ज़रा भी फ्लेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो जो फ्लेम है, जो जल रहा होता है, वो फ्लेम नहीं आना चाहिए, एंड उसे वो बॉल में रख देना है, ठीक है। जैसे ही आप रखते हैं, वो कैंडल आपके सामने रहेगा। आपको जो जैसे कि मैंने बोला, अभी जनवरी मंथ है तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ गई है ना, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई ब्लैंकेट है, आप अपना ब्लैंकेट ओढ़े बैठ सकते हैं, या फिर इस तरीके का जैकेट लेके बैठ सकते हैं, ताकि आपको सर्दी ना लगे, आपको कंफर्टेबल रहे, ठीक है। ऐसा नहीं हो, क्योंकि अभी हम ना ध्यान करने वाले हैं, अभी हम मेडिटेशन करने वाले हैं। मिनिमम 15 to 20 मिनट्स कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में बैठने का इच्छा हो रहा है तो आप 30 मिनट्स कीजिए, 1 आवर कीजिए। जितना समय आपको मेडिटेशन में देना है आप दीजिए, बैठिए वहाँ पर, मेडिटेट कीजिए, और जैकेट ब्लैंकेट जो भी है आप उसे ओढ़ कर बैठिएगा। अगर आपको बैठ के इच्छा नहीं हो रहा है, आप लेट के एक अच्छा सा म्यूज़िक लगाइए मेडिटेशन का, जिसमें आपको अच्छा फील हो, सूदिंग फील हो, कैंडल जलाया हुआ रहेगा, एंड आप जो है मेडिटेशन करेंगे। चाहे वो आप बैठ के मेडिटेशन कीजिए या लेट के मेडिटेशन कीजिए, ब्लैंकेट ओढ़े या इस तरीके से स्वेटर पहने मेडिटेशन कीजिए, ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से जो आपने लिखा है आपका रिलीज हुआ है, उसके बाद आप वो पीस को महसूस करेंगे, वो कामनेस को महसूस करेंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन आपको करना है, कुछ समय तक मेडिटेशन कीजिए, एंड देन उसके बाद वॉक पे जाइए, जहाँ पर आप मून लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। उस आपको मून लाइट के नीचे जाना है, जहाँ पर आप वॉक करेंगे एंड मून लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। मेरे और भी जो मून पूर्णिमा का वीडियोस हैं, उसमें भी मैंने बोला है मून लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पूर्णिमा के दिन। तो उस मून लाइट के नीचे आपको मून लाइट को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। इस तरीके से सोचो कि मून लाइट आपके ऊपर आ रही है एंड पूरा आपके ऊपर फैल रही है, ठीक है। जैसे मून लाइट से आप नहा रहे हैं, मून लाइट से, इस तरीके से आपको वॉक करना है, ठीक है। एंड जो वो बॉल है, जो आपने पानी लिया था, उसके अंदर जो आपने अपनी एनर्जी का पेपर रखा था, वो पेपर को कहीं नेचर में फेंक दो। वो पेपर और पानी को साथ में लेके नेचर में फेंक दो, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको नेचर नहीं मिल रहा, अगर कोई पेड़ पौधा नहीं मिल रहा है आपको, तो आप ड्रेन भी कर सकते हैं, लेकिन वो घर पे नहीं करना, उसे बाहर करना, ठीक है। आप ये चीज़ें कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। सो यही है आज की इमरजेंसी वाली वीडियो जो मैंने बनाया। कल ही पूर्णिमा है एंड मैं इसे आज ही पब्लिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग इसे पहले से जानें, पहले से समझें, एंड उसके बाद कल पूर्णिमा है तो आप इसे कल परफॉर्म कीजिए। और एक चीज़, अगर आप टैरो रीडर हैं, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, या आपके पास क्रिस्टल्स है, तो क्रिस्टल्स को क्लिंस करके चार्जिंग पे ज़रूर रख देना फुल मून में, ठीक है। अगर आज के दिन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, 2 दिन तक पूर्णिमा का इफेक्ट रहता है, 2 दिनों के अंदर आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो लोग मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आई लव यू, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।